नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आरजे ग्लोबल स्टडी में। दोस्तों आइए आज समझते हैं कि टेबलेट के बीच में सीधी लाइन क्यों होती है। किसी किसी टेबलेट के बीच में सीधी लाइन नहीं भी होती है तो क्यों नहीं होती। आइए आज इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। यह लाइन कोई संयोग नहीं है बल्कि इसके पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। आइए पहला, दवा की खुराक को आधा करना। जैसे डॉक्टर साहब आपको बोले हैं टेबलेट आधा लेना है तो आप कैसे लेंगे। डॉक्टर मरीज को दवा की आधी खुराक लेने की सलाह दे सकते हैं। स्कोर लाइन दवा को सटीक रूप से दो बराबर हिस्सों में तोड़ने में मदद करती है। यदि लाइन न हो तो दवा को सही तरीके से तोड़ना मुश्किल होगा और खुराक कम या ज़्यादा हो सकती है। और दूसरा कारण, दवा निगलने में आसानी होती है। कुछ टेबलेट का आकार बड़ा होता है। ऐसी स्थिति में यदि किसी मरीज को बड़े आकार की गोली निगलने में कठिनाई हो तो वह उसे तोड़कर आसानी से निगल सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, सभी टेबलेट को तोड़ना सुरक्षित नहीं होता है। केवल वही टेबलेट तोड़कर खाएं जिन पर स्कोर लाइन बनी होती है, या डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही आप टेबलेट को तोड़ के खाएं। जिन टेबलेट पर सीधी लाइन नहीं होती है उन्हें तोड़ना चाहिए या नहीं, इसके पीछे मुख्य कारण है। आइए बताते हैं। स्टैंड रिलीज या एक्सटेंड रिलीज, ऐसी टेबलेट को एक विशेष कोटिंग के साथ बनाया जाता है ताकि दवा शरीर में धीरे धीरे चले और लंबे समय तक असर करे। यदि आप इसे तोड़ते हैं तो यह पूरी दवा एक साथ शरीर में चली जाएगी, जो खतरनाक हो सकता है। जिस टेबलेट पे सीधी लाइन होती है, अगर आप उसे तोड़ के खाते हैं तो वह दवा धीरे धीरे रिलीज होती है, सुरक्षित प्रभावित करती है। याद रखिएगा, जिस टेबलेट में सीधी लाइन नहीं होती है उसको अगर आप तोड़ के खाते हैं तो पूरी दवा एक साथ रिलीज होगी, वह ओवरडोज का खतरा भी बन सकता है। इसलिए जिस टेबलेट में सीधी लाइन नहीं होती उसे तोड़कर खाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। टेस्ट ऑफ मेडिसिन यानी दवा का स्वाद। कुछ टेबलेट के ऊपर सुरक्षात्मक परत होती है ताकि उनका कड़वा स्वाद महसूस न हो। तोड़ने पर वह परत हट जाती है और दवा बहुत ही कड़वी लगने लगती है। इसलिए जिस टेबलेट पर लाइन नहीं बनी होती है वह अगर चूक से भी डॉक्टर साहब आधा खाने के लिए कहे तो आप उसे दोबारा पूछें, क्योंकि वह कटिंग बहुत ही असुरक्षित होता है। कुछ दवाएं पेट की परत को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए उन पर एंट्रिक कोटिंग होती है। यह कोटिंग दवा को पेट के अम्ल से बचाती है और इसे सीधे आंत में आकर असर करने देती है। इसे तोड़ने से दवा का प्रभाव गलत हो सकता है और पेट में जलन या अन्य प्रकार के नुकसान पहुंचा सकता है। महत्वपूर्ण सुझाव, सावधानी। यदि किसी टेबलेट पर लाइन नहीं है तो उसे अपनी मर्जी से कभी न तोड़ें। डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी दवा के सेवन के तरीके में बदलाव करना स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी हानिकारक हो सकती है। ये अब समझते हैं कि कुछ टेबलेट पर सीधी लाइन क्यों नहीं होती है और उन्हें तोड़ना क्यों नुकसानदायक हो सकता है। अक्सर जिन टेबलेट को तोड़ा नहीं जा सकता, जिन पर लाइन नहीं होती है, वह एक्सटेंड रिलीज या एक्सटेंड रिलीज की प्रकार होती है। ऐसी दवाओं को इस तरह बनाया जाता है कि वे शरीर में जाने के बाद धीरे धीरे लंबे समय तक असर करें, यानी 12 या 24 घंटे तक असर करें। अब याद रखिए, इससे हानि आपको क्या हो सकता है। आप इन्हें तोड़ देते हैं, भले ही आप इन्हें चबाकर खाएं या पानी में घोलें, तो इनकी विशेष परत या बनावट नष्ट हो जाती है। इससे दवा शरीर में एक साथ घुल जाती है, जिससे अचानक दवा की बहुत अधिक मात्रा यानी ओवरडोज रक्त में पहुंच जाती है। स्थिति नुकसानदेह या खतरनाक हो सकता है। इसलिए जिस दवा में सीधी लाइन नहीं होती उसे तोड़ना बहुत ही असुरक्षित माना जाता है। नंबर 2, दवा की कोटिंग और बनावट। बिना लाइन वाले टेबलेट को अलग अलग कारणों से सुरक्षित माना जाता है। पेट की सुरक्षा। कुछ दवाएं पेट की अम्लता से खराब हो सकती है या पेट की परत को नुकसान पहुंचा सकती है। इन्हें एंट्रिक कोटिंग के जरिए सुरक्षित किया जाता है ताकि ये छोटी आंत में पहुंचकर ही खुले। नंबर 2, कड़वाहट छिपाने के लिए। कुछ दवाओं की बाहरी परत सिर्फ कड़वे स्वाद को छिपाने के लिए होती है। याद रखिएगा, क्योंकि कोई कोई टेबलेट ज़्यादा तीखा होता है, इसलिए उसे बाहरी परत लगा दिया जाता है कि निगलने वक्त कड़वा ना लगे। बिना लाइन वाले टेबलेट को कभी ना तोड़े, न चबाएं, न घोले जब डॉक्टर न कहे। दवा को हमेशा डॉक्टर के निर्देशानुसार ही लें। यदि दवा निगलने में कठिनाई हो रही तो आप अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श लें। ऑप्शन 3, ऐसा नहीं है कि बिना लाइन वाली सभी दवाएं धीमी गति
वाली होती है। कुछ समय दवाई जो तुरंत असर करने के लिए ही बनी होती है, उसमें भी लाइन नहीं होती है, क्योंकि वे बहुत छोटी होती है। छोटी टेबलेट को तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 2, वे कैप्सूल के रूप में हो सकती है, जिनके अंदर दाने होते हैं। कैप्सूल में तोड़ने से अंदर के दाने नष्ट हो सकते हैं या दवा का असर बदल सकता है। कैप्सूल की टेबलेट को कभी भी कैप्सूल हटा के न खाएं, क्योंकि वह दूसरा रूप ले सकता है। कंपनी ने उसे तोड़ने की सुविधा देने के बजाय एक निश्चित खुराक में ही देना उचित समझा है। चैट जीपीटी के अनुसार मुख्य निर्देश सीधी लाइन का अर्थ केवल यह है कि निर्माता ने दवा को सुरक्षित रूप से आधा करने की अनुमति दी है, यानी जिस पे लाइन बनी हो उसे आप आधा करके बिना डॉक्टर के परामर्श के भी खा सकते हैं। अगला, लाइन न हो तो यह दवा को तोड़ने के लिए असुरक्षित होने का संकेत हो सकता है, चाहे दवा का असर तुरंत होने वाला हो या धीरे धीरे। दवा की संरचना और उसका असर हर दवा में अलग अलग होती है। कैप्सूल को कभी भी कैप्सूल की ऊपरी परत को हटा के नहीं खाएं, यह शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। गूगल जेमिनी के अनुसार सलाह गूगल जेमिनी के अनुसार सलाह, यदि आपको कोई दवा निगलने में समस्या हो रही है या आप उसे तोड़ना चाहते हैं तो हमेशा डॉक्टर से पूछें। अगर वह तोड़ के खाने के लिए कहे तो ही आप तोड़ के खाएं, वरना बिना पूछे तोड़कर खाने से हानिकारक होता है। वे बता पाएंगे कि उस विशेष दवा को तोड़ा जा सकता है या नहीं। किसी भी दवा को बिना जानकारी के न तोड़े, न चबाएं, न घोलें। यह आपके लिए नुकसानदेह या खतरनाक हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ।